सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार श्री विद्यार्थी में। आज की परिचर्चा हम करेंगे जो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं उनमें जो है क्या स्थापना है, क्या सुविधाएं हैं और कौन कौन सी चीज़ वहाँ पर जो है स्थापित हैं। जैसे वहाँ पर कितने पार्क हैं, कौन से पार्क हैं, क्या है, कैसा निर्यात जोन है, किसका निर्यात जोन है, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो कल थोड़ा सा वीडियो बनाते वक्त लाइट कट गई थी तो वहीं पर वीडियो मैंने समाप्त करी थी बनाना। तो जो छूटा था कल के वीडियो में पहले आपको मैं उसको बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे परिचर्चा जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा लखनऊ 2007 में स्थापित हुआ। ठीक है। झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण जेबीडा प्रक्रियाधीन है, निर्माणाधीन है। ये यूपीडा जो क्या है एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं इसी की देखरेख में होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि पूछ सकता है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो किसकी देखरेख में, किसकी जिम्मेदारी होती है। तो ये यूपीडा का होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। प्रथम औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई। किसकी? जो कि नोएडा की, नोएडा नाम से, नोएडा नाम से। ठीक है, नोएडा नाम से कितने हुई? यहाँ पर जो है 1976 ईस्वी में। वर्तमान में नोएडा को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। ठीक है। प्रथम औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना नोएडा, जिसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई, और वर्तमान में इसको जो इसे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है इसको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दिया गया, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। औद्योगिक विकास की दृष्टि से यह राज्य का सबसे विकसित क्षेत्र है। यह औद्योगिक विकास की दृष्टि से राज्य का सबसे विकसित क्षेत्र है। 12 नवंबर 2009 को नोएडा को दिल्ली
मेट्रो रेल सेवा से जोड़ दिया गया है। कब? 12 नवंबर 2009 को जो है इसको दिल्ली मेट्रो से जोड़ दिया गया। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, औद्योगिक विकास की दृष्टि से यह राज्य का सबसे विकसित क्षेत्र है और जो है इसको जो है इसके विकसित को देख करके 12 नवंबर 2009 को इसको जो है यहाँ तक जो है मेट्रो का संचालन किया गया, दिल्ली मेट्रो से सेवा से जोड़ दी गई है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर नोएडा में जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है। देश का दूसरा सॉफ्टवेयर देश का दूसरा सॉफ्टवेयर निर्यातक क्षेत्र है। ठीक है, देश का दूसरा सॉफ्टवेयर निर्यातक क्षेत्र है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया यहाँ पर। क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। डॉक्टर अंबेडकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। नोएडा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है। देश का दूसरा सबसे बड़ा जो है सॉफ्टवेयर निर्यातक क्षेत्र है यहाँ पर। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है कुछ बनाए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पर है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये नोएडा की बात हो रही है, एक ग्रेटर नोएडा है। ये सब नोएडा में है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अंतर है। ग्रेटर नोएडा 91 में होता है, नोएडा जो है 76 में। ठीक है, गोरखपुर, गीडा, गोरखपुर में अप्रैल पार्क, टेक्सटाइल पार्क और फूड पार्क
महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। फूड पार्क स्थापित है, ठीक है। अप्रैल पार्क, टेक्सटाइल पार्क और फूड पार्क स्थापित है। अब ग्रेटर नोएडा में आप आ जाइए, क्या क्या है ग्रेटर नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अंतर है। ग्रेटर नोएडा में क्या क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्ट ऑफ लिविंग कहाँ स्थापित है। आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग, पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान। पटेल लोक सांस्कृतिक, पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान। पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान। बेयर हाउस, क्या? बेयर हाउस। बेयर हाउस, बेयर हाउस। बायोटेक पार्क, बायोटेक पार्क। टॉय सिटी, जगह कम है और आगे बताऊंगा क्या क्या यहाँ पर है। एक तो गीडा गोरखपुर में अप्रैल पार्क, टेक्सटाइल पार्क और फूड पार्क स्थापित है। और ग्रेटर नोएडा में आर्ट ऑफ लिविंग, पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान, बेयर हाउस, बायोटेक पार्क, टॉय सिटी। बायोटेक पार्क जो है पूछा जाता है, अभी पूछ लिया था। और उत्तर प्रदेश में औषधि पार्क कहाँ पर है, जो अभी हाल ही में 18 अगस्त को जो है 18 अगस्त 2024 को जो STA की परीक्षा हुई है उसमें पूछा था कि औषधि पार्क कहाँ पर है। तो इस तरीके से एक नया क्वेश्चन आ जाता है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बताता हूँ आपको। कंटेनर डिपो, ये कंटेनर डिपो है। और पहला महिला उद्यमी पार्क, पहला महिला उद्यमी पार्क, पहला महिला उद्यमी पार्क। ट्रेडमार्क नाइट सफारी, ट्रेडमार्क नाइट सफारी। और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। फार्मूला 1 मोटर कार रेस हेतु, रेस हेतु जेपी ग्रुप द्वारा
बनवाया गया। किसके द्वारा? जेपी ग्रुप द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, देखिए कंटेनर डिपो है, पहला महिला उद्यमी पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला महिला उद्यमी पार्क। ट्रेडमार्क नाइट सफारी कई बार पूछा जा चुका है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट फार्मूला 1 रेस मोटर कार हेतु जो है जेपी ग्रुप द्वारा जो है ये बनवाया गया है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उन्नीस सौ 99 ईस्वी में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना कहाँ हुई? ग्रेटर नोएडा में स्थापना की गई। 1999 में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना की गई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं राज्य के प्रमुख निर्यातक जोन के बारे में आपको बताता हूं। राज्य के प्रमुख निर्यातक जोन, कहां पर क्या निर्यात कहां से किया जा रहा है। नंबर 1 नोएडा। तो नोएडा से आप पहले जान लीजिए कि सॉफ्टवेयर तो रहना ही रहना है, कंप्यूटर से सामान रहना ही रहना है। तो रत्न और आभूषण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इसको आप नोट कर लीजिए इलेक्ट्रॉनिक। देखिए उसके बाद जो है आगरा, एक नोएडा, 2 आगरा। आगरा से क्या क्या होता है? सिल्क हस्तशिल्प, सिल्क हस्तशिल्प, कारपेट और संगमरमर। देखिए नोएडा से रत्न और आभूषण, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात किए जाते हैं, और भी सामान किए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः इसी इनके बारे में बता रहा हूँ। जो मुख्य प्रमुख होंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से बार बार पूछे गए हैं, उनको बता रहा हूँ। आगरा से सिल्क, हस्तशिल्प, कारपेट और जो है संगमरमर। चूंकि संगमरमर का जब भी आए तो आप लगभग 99% आप मान के चलिए कि आप आगरा पे ही जाइए। अगर संगमरमर के संबंध से कोई भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित आता है तो आप आगरा पे ही जाएंगे। अगर आपको नहीं मालूम है कि इसका आंसर कौन सा है तो आप टिक पे, अगर अंधी भी मार रहे हैं तो आप जो है आगरा पे ही जाइएगा। ठीक है,
नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लिए होंगे। मुरादाबाद, मुरादाबाद, मुरादाबाद जो है 8 मीटर बेयर, 8 मीटर बेयर कलात्मक आभूषण आभूषण कलात्मक आभूषण बोन बोन ज्वेलरी, बोन ज्वेलरी। 4 नंबर लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ से क्या क्या है? फ्लोरिकल्चर जो है, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर है। आयुर्वेद, हर्बल, हर्बल औषधि, हर्बल औषधि। केमल बोन काम्बिंग, केमल बोन काम्बिंग, केमल बोन काम्बिंग क्या है? केमल बोन काम्बिंग। तो मुरादाबाद से 8 मीटर बेयर कलात्मक आभूषण बोन ज्वेलरी है, और लखनऊ से फ्लोरिकल्चर आयुर्वेद हर्बल औषधि केमल बोन काम्बिंग है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये हर्बल औषधि का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। पांच जो है कानपुर, कानपुर से चमड़ा का सामान, चमड़े का सामान, होजरी वस्त्र, चमड़े का सामान, होजरी वस्त्र, हैंडलूम, हैंडलूम, तेल तथा परफ्यूम, क्योंकि कन्नौज इसी के बगल का डिस्ट्रिक्ट है। परफ्यूम, कानपुर चमड़े का निर्यातक जोन कौन सा है? कानपुर है। हैंडलूम है, तेल तथा परफ्यूम, क्योंकि कन्नौज जो है इसी के बगल है। वाराणसी, वाराणसी में जो है क्या क्या है? वाराणसी में रेशम निर्यातक जोन है, और संभवतः इसका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्शन प्रोडक्ट में भी इसी का है। लकड़ी का खिलौना, रेशम, लकड़ी का खिलौना, ऊनी हस्तशिल्प, ऊनी हस्तशिल्प। तो ये जो है कानपुर का चमड़े का सामान, होजरी वस्त्र, हैंडलूम, तेल तथा परफ्यूम। वाराणसी से रेशम, रेशम, लकड़ी का खिलौना
और ऊनी हस्तशिल्प, ये दो देखिए यहाँ पर दो है, दो शब्द है और दोनों ही किसी ना किसी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। ये जो है वाराणसी का है और ये जो है चित्रकूट का है, ठीक है, ऊनी हस्तशिल्प। तो आप इसको नोट कर लीजिए। झांसी ललितपुर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यहाँ से जो सामान का निर्यात होता है वो उस दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ललितपुर, झांसी ललितपुर जो है पीतल के सामान आदि, पीतल के सामान आदि। देखिए ललितपुर जो निर्यातक जोन है, ललितपुर, झांसी ललितपुर, यहाँ से पीतल के सामान आदि का निर्यातक जोन है ये। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे, याद आपको नहीं रहेगा, तो आपका दिमाग कभी झांसी और ललितपुर की तरफ नहीं जाएगा। आप सीधे ऑप्शन में मुरादाबाद रहेगा, 101% मुरादाबाद रहेगा और आप जो है मुरादाबाद को ही लगाएंगे। इसलिए ये बड़ा कन्फ्यूजिंग निर्यातक जोन है परीक्षा की दृष्टि से, सरकार की या समाज के नहीं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीतल, चूंकि पीतल यहाँ है तो पीतल मथुरा, मुरादाबाद, कासगंज में यहाँ सबका वर्णन आता है प्रोडक्शन में, उत्पादन में सामानों के। तो इसलिए आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट को, उसके अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट अगर आप समझ रहेंगे तो आप उसको लगा देंगे। तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिए कि पीतल का सामान झांसी और ललितपुर निर्यातक जोन से है, ठीक है। तो आज मैंने इतनी परिचर्चा की, कहाँ पे कौन से पार्क हैं, क्या है, निर्यातक जोन कौन सा है, किसके लिए है, ग्रेटर नोएडा में क्या है, नोएडा में क्या है, गीडा में क्या है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।